सवाल ये कि ट्रेड डील कितनी दूर कितनी पास, 5 चरणों की बातचीत के बाद फिर से बेचा है एफआईज ने, इतना कम। क्या बाजार की शॉर्ट टर्म चाल बिगड़ी है शुक्रवार के एक्शन के बाद में? और साथ ही बैंक निफ्टी के लिए क्यों है आज मेक और ब्रेक दिन? वीकेंड पर ढेर सारे नतीजे आए और इन नतीजों के दम पर इंडिविजुअली किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा, इस सब पर भी होगा पूरा फोकस। सर, ट्रेड डील पे तो काफी सारी बातचीत हमारी चल रही है, लेकिन एग्जैक्टली इस वीकेंड क्या हुआ ये बताएं सर। इस वीकेंड पर हुआ ये कि लगातार बातचीत जो चल रही थी, हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया हुआ था, डेलीगेशन, और 4 दिनों का मामला था जो वीकेंड पर कंप्लीट हुआ। 5 चरण पूरे हो चुके बातचीत के अब तक अमेरिका के साथ में, लेकिन कोई अब तक फाइनल सील लगने जैसी सिचुएशन नहीं आई है। और इस बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब के बयान यही रहे हैं कि डील तभी हम करेंगे जब देश के हित में होंगे, और अगर हमें फ़ायदा नहीं होगा तो हम डील नहीं करेंगे, ये उनकी तरफ से कहना है। ये एक डेवलपमेंट जो आपका डील से रिलेटेड हुआ। दूसरा डेवलपमेंट हुआ भारत और EFTA के बीच में डील अब 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। 4 देशों के साथ हमने डील की जो आपके सामने, जिसमें स्विट्जरलैंड बड़ा है। 10 मार्च को ये डील पर हमारी सहमति बन चुकी थी। अब इसके लागू होने की तारीख आ चुकी है, यह है 1 अक्टूबर। अगले 15 साल में $100 अरब का निवेश आने की संभावना है इन देशों से। भारत में निवेश आएगा $100 अरब का। भारत के एक्सपोर्टर्स को यूरोप के ये 4 देशों के बड़े बाजार मिलेंगे। और हमारे यहाँ, अगर आपको पसंद है, आई डोंट नो, मतलब मुझे तो पता नहीं, नेहा जी जब से ये पढ़ा मेरे को ऐसा लग रहा है ये जो डील हुई है ये आप ही के लिए हुई, ओनली फॉर यू। अच्छा, बताऊँ, प्रूव करूँ? बताइए। जो डील हुई है इन 4 देशों, उसके जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे वो तो ठीक है, वहाँ से हमें क्या क्या सस्ता मिलेगा सोचिए। घड़ियाँ आपको पसंद है? स्विस घड़ियाँ? हाँ। सस्ती हो जाएगी। चॉकलेट्स पसंद है? ओके, फाइन। पॉलिश्ड हीरे क्या नहीं पसंद इनमें से, आप ये बताइए। घड़ियाँ, हीरे और चॉकलेट्स, बहुत ही बढ़िया। देश की नारियों के लिए डील की है, लगता है, ऐसा लग रहा है। तो बिल्कुल, तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ से आने में सस्ती होगी। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं पढ़ा, हाँ डील नेहा जी के लिए हुई। चलिए, तो आप 1 अक्टूबर के बाद आप प्लानिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, डन। अब रहा सवाल इसका क्या मतलब है। दोनों तरह से आप हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्प्टी देख लीजिए। मूड ख़राब करना है यार, एक और वीक निकल गया, 5 चरणों की बातचीत हो गई, कोई प्रोग्रेस तो हो नहीं रही, वहीं के वहीं अटके पड़े हैं, ऐसा लग रहा है वो वहाँ अटके हम यहाँ अटके टाइप से, है ना। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात है कि जितना पीयूष गोयल साहब ने बोला उतना तो ट्रंप ने भी नहीं बोला। पीयूष गोयल साहब भले ही बोले कि हमारे इंटरेस्ट की होगी तो करेंगे, लेकिन ट्रंप तो मुंह भी नहीं खोल रहे हैं हमारे ऊपर, ये एक अच्छी बात है। यानी कि डील होने की उम्मीदें अभी बरकरार है। एक तरफ उम्मीद बाकी है कि डील होने वाली है, दूसरी तरफ देरी हो रही है, उससे थोड़ा टेंशन भी आता है। सो मिक्स इमोशंस हैं, मिक्स रिएक्शंस हैं। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में जब होगा, जैसा होगा तब होगा। बस सिंपल सी चीज़ें, या तो कोई ट्रंप के स्टेटमेंट आए उस पर हम रिएक्शन देंगे, या डील हो जाए उस पर रिएक्शन देंगे। देखो, सबको पता होनी तो है, ये तो पक्का है, होनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कब और किस तरह के फॉर्मेट में होनी है यही पता नहीं, और दूसरा ये नहीं पता कि डील होने से पहले, होने तक, होने के बाद किस तरह के स्टेटमेंट ट्रंप के आते हैं वो नहीं पता। तो ये 2 चीज़ें अनिश्चित है, लेकिन ये निश्चित ये है कि हो जाएगी। अब कब कैसे होगी, तब तक ट्रंप क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये ट्रंप नहीं कहेंगे ये भी किसी को नहीं पता, और क्या कहेंगे ये भी किसी को नहीं पता। तो तब तक, जब तक चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है, शांति है। चलिए, तो यहाँ पर तो हमें थोड़ा साइड बीच एक चीज इंटरेस्टिंग हुई अमेरिका में, लगातार पिछले हफ्ते 5 के 5 दिन नैस्डैक ने रिकॉर्ड बनाए। क्या गजब की तेजी में चल रहा है अमेरिकी बाजार है, बढ़िया तेजी में है। S&P 500 शुक्रवार को रिकॉर्ड बनाया है। डाउ थोड़ा सा घटा है, और वो घटा इसलिए कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों पे वो फिर से टैरिफ लगा दिए, 15 से 20% की टैरिफ का ऐलान कर दिया। हाँ, तो उस चक्कर में अमेरिका के बाजार घट गए थोड़े से। चिट्ठी विट्ठी भेज दी, 1 अगस्त को होनी है डील, 10 दिन। इनका कैसा है कि जिनसे दिल नहीं मिलता ना, उनके मन, उसको लेके ट्रंप साहब के मन में बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं। उनका, मैं लखनऊ में था, लखनऊ भी हमारे एक दर्शक खड़े होकर मेरे को बोले, हो बोले सर पक्का एक न एक दिन ट्रंप साहब आपका नाम जरूर लेंगे भाषण में। बोले ये आदमी है जो रोज मेरे बारे में बात करता है, भला बुरा कहता है। मैंने कहा मुझे भी उसी दिन का इंतजार है। मतलब कहने का मतलब ये कि हमारे दर्शक एक एक सेंटेंस को, एक एक बात, एक एक विश्लेषण जो हम करते हैं, नोट करते हैं पूरा, बहुत मतलब प्यार से, और मतलब एक एक चीज़ को नोट। एनीवे, सो ये मेरे ख्याल से अमेरिका के बाजार तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ठीक है, लेकिन अब सर तो हमारे मार्केट, अमेरिका के बाजार के साथ एक चीज़ और याद है, वो बताता हूँ। मेटल्स काफ़ी मजबूत होकर आए हैं अमेरिका में। आप देखिए,
एल्यूमिनियम और जिंक। Yes. ये दो कमोडिटीज बहुत स्ट्रांगली मजबूत आएगी। 3-3.5% आपका जिंक बढ़ा है, एल्यूमिनियम आपका 4 महीने के ऊपरी स्तरों पर है। तो थोड़ी सी मेटल में रिकवरी आने के संकेत, और मुझे लगता है आज भी ग्लोबल के दम पर और थोड़ा JSW स्टील के नतीजों के दम पर मेटल शेयरों में तेजी रह सकती है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए तो मेटल स्टॉक्स, इन पे हम नजर रखेंगे। और भी स्टॉक्स हैं बाय द वे जिन पर आगे बातचीत होगी। आज स्टॉक्स ज़्यादा है, कमेंट्री कम है। हाँ। आज पूरा फोकस मैंने स्टॉक्स पे ज़्यादा रखा है। तो ट्रेड सेटअप में आपसे छोटा ही नहीं, पूछूंगी। वो मैं पूछिए, आपको- बता रहा हूँ। हाँ। तो FIS